अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 324 एंड 1053 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। तो यहाँ अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं और वो हैं 324 एंड 1053। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं इन वैल्यूज़ को। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 से हमारी ये वाली वैल्यू तो डिवाइड हो सकती है क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। लेकिन इस वैल्यू के लास्ट में 3 है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसे हम ऐसे ही कॉपी करेंगे, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, 1 रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे और 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। और इस वैल्यू को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब हमारे पास क्या है, अभी भी ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे और 2 भी बिल्कुल आता है 1 पे। इस वाली वैल्यू को हमने फिर से ऐसी कॉपी कर लेना है। अब हमारे पास इस वैल्यू के लास्ट में भी आ चुका है ऑड नंबर, इसलिए ये वैल्यू भी अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हो उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू बने जो कि 3 का मल्टीपल है तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम 8 + 1 करें तो वो बन जाएगा 9। 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। लेकिन 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 2 पे। 2 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। अब अगर हम इन सबको प्लस करें 1 + 0 1 एंड 1 + 5 6, 6 + 3 9। 9 भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में लेकिन 10 नहीं आता, तो छोटा नंबर 9 आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे और 3 के टेबल में 3 भी बिल्कुल आता है 1 पे। 27 अभी भी हमें 3 से जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। अब अगर हम इन सबको प्लस करें 3 + 5 8, 8 + 5 9, 8 + 1 ये हो जाएगा 9। 9 अभी भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू अभी भी 3 से डिवाइड हो सकती है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। 2 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 1 के पास और बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। अभी भी ये वैल्यू 3 से हमें डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। और अगर हम इन सबको प्लस करें 1 + 1 2 हो जाएगा एंड 2 + 7 9। 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू अभी भी 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में लेकिन 11 नहीं आता, तो छोटा नंबर 9 आता है 3 पे। 2 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 7 के पास और बन गया 27। 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 9 पे। अभी भी ये वैल्यूज 3 से डिवाइड हो रही है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 9 आता है 3 पे। यहाँ अब हमारे पास 1 आ चुका है और यहाँ हमारे पास आ चुका है 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 को हम यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 13 और किसी छोटे टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। 13 के टेबल में 13 आता है 1 पे। ये दोनों वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। अब इसका एलसीएम हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम के लिए हम कर देंगे इन सबको मल्टीप्लाई। 2 × 2 × 3 × 3 देख लेते हैं कितने 3 है हमारे पास यहाँ 1 2 3 4। 3 × 3 और लास्ट में है × 13। अब हमें करना है इन सबको मल्टीप्लाई। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। 36 को मल्टीप्लाई करने हमें यहाँ 3 से वो रफ वर्क में कर लेते हैं। 3 × 6 = 18 का 8 1 कैरी। 3 × 3 = 9 + 1 10। दोबारा से हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 8 = 24 का 4 2 कैरी। 3 × 0 = 0, 0 + 2 2 एंड 3 × 1 = 3। अगेन हमें इसे मल्टीप्लाई करना है अब 13 से, तो चलें जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 4 = 12 का 2 1 कैरी। 3 × 2 = 6 + 1 7। 3 × 3 = 9। अब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 4 = 4, 1 × 2 = 2 एंड 1 × 3 = 3। अब क्या करना है, हमें इन सबको प्लस करना है। यहाँ आ चुका है हमारे पास 2। 7 + 4 11, 11 का 1 1 यहाँ कैरी चला जाएगा हमारे पास। 9 + 1 10, 10 + 2 12 का 2 1 फिर से यहाँ कैरी चला जाएगा एंड 3 + 1 4। मीन्स हमारा जो यहाँ पे एलसीएम है वो आ चुका है और वो है 4212। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है बाय डिवीजन मेथड, जो कि है 4212। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।